क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी इतनी चल रही कि जनता के हृदय में बसे हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश के लोग, हमारे मध्य प्रदेश के सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकते हैं, खड़गे जी क्या बोल रहे हैं वो सब तो वैसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन जनता बोलना शुरू की है कि हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। क्या कारण है कि केंद्रीय नेता, सांसद और मंत्री सब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? देखिए, ये तो पार्टी अपना नवाचार करती है। पार्टी ने जो भी सोच समझ के किया है, ये केंद्रीय चुनाव समिति और हमारे देश के नेताओं का निर्णय है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हर जो भी, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी पार्टी के केवल एक कार्यकर्ता है। तो किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी अवसर मिल सकता है, वो चुनाव लड़ना है। सर, सूत्रों से मिल रहा है कि इस बार अगर में सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री चयन किया जाएगा। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। विधायक दल चयन करता है मुख्यमंत्री का, और हमारे जो केंद्रीय बोर्ड के लोग हैं, जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, वो सब तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारे मध्य प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखते हैं, लेकिन केंद्रीय निर्णय जो होगा वही होगा। राजा साहब, सीधी और सिंगरौली की सभी विधानसभा सीटों में की जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी आपकी है। क्या पोजीशन है, क्या आपने अपने कैंपेनिंग के दौरान क्या महसूस किया है? मेरा जो खुद का जो अनुभव है जी, मैं पिछले लंबे समय से इस चुनाव प्रचार में आया हूँ, और चुनाव प्रचार के दौरान मैं सभी सीटों पे, ये मेरा खुद का अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहनें हमारी पूरी तरह से तैयार हैं। वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। किसान पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में वोट डालने के लिए। युवाओं में भी बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक संकल्प पत्र जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि 3100 रुपया क्विंटल हम धान की खरीदी करेंगे, और 2700 रुपया क्विंटल हम गेहूं की भी खरीदी करेंगे। इससे हमारे किसानों में भी बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूर्ण विजय होने जा रही है, सीधी और सिंगरौली दोनों जिलों में। मैडम, आपका चितरंगी विधानसभा की आप भाजपा प्रत्याशी हैं, और क्योंकि अब वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, अपने प्रचार प्रसार के दौरान क्या आपने महसूस किया? क्या हम जीत रहे हैं? बस जीत रहे हैं? पूरी तरह से भारी मतों से जीत रहे हैं। जनता का रुझान मिल रहा है आपको? रुझान क्या, पूरी बहनें हमारे साथ हैं, बहनें भाई हैं। हमारे साथ है, और हम सबसे चितरंगी विधानसभा से भारी मतों से जीतेंगे हम। जी, धन्यवाद। राजा साहब, कांग्रेस सरकार का कहना है कि इसके पहले लाडली बहना योजना का ख्याल नहीं, आज चुनाव आते ही ख्याल शिवराज सरकार को आ गया। उनको 60 सालों में क्यों नहीं ख्याल आया? उनको ना तो सड़क बनाने का ख्याल आया, ना बिजली देने का ख्याल आया, ना लोगों का ख्याल आया। कुछ भी तो नहीं लाए। जो भी लाए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी लाए। हमारी लाडली बेटियां जब पैदा होती थी तो उनकी चिंता करने का काम तो शिवराज जी ने किया। उनकी शादी कराना, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उनको आगे ले जाना। फिर अब लाडली बहनों का ख्याल आया है, तो जो भी आया तो भाजपा सरकार में माननीय शिवराज जी में आया। और हम लोग तो अभी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी 2023 में अपनी सरकार आ जाएगी, उसे ले आके लोगों का कल्याण करने का काम करेंगे। श्रीमान जी, जो लाडली लक्ष्मी योजना है, जो राशि अभी तक सभी योजनाओं की राशि बढ़ाने की बात की जा रही है, तो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में क्या कहेंगे कि कितनी राशि बढ़ाई जानी चाहिए? कि जो जैसे ही पता चलता है कि गर्भ में बेटी है तो उसे मारने का प्रयास किया जाता है। बहुत लोग लिंग परीक्षण करवाते हैं गर्भ में ही, जिससे उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसकी राशि कितनी बढ़ा दी जाए ताकि बेटियों की हत्याएं रुक जाए और लाडली लक्ष्मी जो योजना है इसकी राशि थोड़ी और बड़ी हो जाए? देखिए, पहले बेटी पैदा होना लोग अभिशाप समझते थे। अब बेटी जब लक्ष्मी के रूप में घर में जन्म लेती है तो लोग अब वरदान समझते हैं, उसे लक्ष्मी मान के पूजा करते हैं। और बेटी जैसी पैदा होती है तो उसे शिवराज जी गोद में लेके उसे लखपति बना देते हैं। अभी तो शिवराज जी का संकल्प है कि मैं हर बहनों को लखपति के रूप में देखना चाहता हूँ। तो इसलिए जो अभी मिल रहा है इससे निश्चित रूप से हम लोग और आगे जाके देना चाहते हैं। अब आगे आगे देखते जाइए, 23 में सरकार आने दीजिए, फिर ये और तस्वीर और तकदीर बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।